बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज है डेट 1 सितंबर 2020। क्लास है 9th और सब्जेक्ट है साइंस। और आज का टॉपिक है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल होते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि एग्जांपल हमने दिया था, चार ग्रुप बनाए थे। ग्रुप डी को जो हमने सब्सटेंसेस दिए थे वो हमने उनको मिल्क दिया था, मिक्सचर मिल्क और इंक। तो इंक और मिल्क जो है दीज आर द कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये कोलाइडल सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स हैं। तो इसमें मिक्सचर जो सॉल्यूट होता है वो कंप्लीटली डिजॉल्व होता है सॉल्वेंट में और होमोजीनियस मिक्सचर होता है, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द सॉल्यूशन और इन द सॉल्वेंट। और इसके अलावा जब हम इस और ये पार्टिकल्स जो हैं ये सेटल नहीं हो जाते हैं, जिस तरह से हमने देख लिया था इसमें सस्पेंशन में, जिस तरह देख लिया था वहाँ पार्टिकल्स बहुत बड़े थे और वो सेटल हो जाते थे। यहाँ पे पार्टिकल्स सस्पेंड नहीं होते हैं और इनको हम फिल्ट्रेट भी नहीं कर सकते हैं। ये इतने पार्टिकल छोटे होते हैं कि इनको हम नहीं देख सकते हैं और फिल्ट्रेट भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनमें एक कैपेसिटी है, ये इतने पार्टिकल्स होते हैं कि ये लाइट को डिस्पर्स कर सकते हैं और इसकी वजह से ये टिंडॉल इफेक्ट शो करते हैं। इस टिंडॉल इफेक्ट के अलावा जब लाइट पास होती है हमारे टिंडॉल इफेक्ट हम की एग्जांपल हम ये भी देख सकते हैं कि जब हम कमरे में मौजूद होते हैं, बंद कमरे में मौजूद होते हैं, तो अगर किसी जगह होल होगा तो उसके थ्रू अगर लाइट पास होती है तो हम देख लेते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट जो कमरे में घुस जाती है वहाँ पे पार्टिकल्स हम देख सकते हैं। दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ टिंडॉल इफेक्ट। वो लाइट और बीम ऑफ लाइट अपनी राह बनाती है और एक पर्टिकुलर वे से बनाती है। इसी तरह ये सोल्यूशन कोलोइडल सोल्यूशन पे जब हम लाइट डालते हैं तो ये अंदर पार्टिकल्स के साथ टकराती है और वो लाइट को डिस्पर्स करते हैं। ऑल्दो कि हम नहीं देख, इतने बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, नहीं इनको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा एक और एग्जांपल है कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट्स। कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट्स जो जब हम फॉरेस्ट में सुबह सुबह घुस जाते हैं तो वहाँ से जो तिरछी आती हैं लाइट की रोशनी की तिरछियाँ जो गुजरती हैं तो वो एक कैनोपी बना, एक टिंडॉल इफेक्ट शो करते हैं। वहाँ से हमें दिखता है कि लाइट जो है बिल्कुल टोटल बंद होती है, लेकिन कोई किसी किसी जगह पे लाइट अंदर घुस जाती है और वहाँ पे हम ये टिंडॉल इफेक्ट देख सकते हैं। अब इसकी जो ये कोलाइडल सॉल्यूशन है जो मिक्स हो जाता है, ये जो बन जाता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की वजह से, इसमें पार्टिकल्स बिल्कुल छोटे होते हैं और ये सूटेबल पार्टिकल्स होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या देखते हैं हम, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इट इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। ये जो मिक्सचर कोलाइडल सॉल्यूशन का बना हुआ होता है ये हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है। इसमें एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिक्स हुए होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस का बना हुआ होता है। इसमें सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो ये इट इज़ ए हेटेरोजेनस मिक्सचर। और दूसरा कोलाइडस स्कैटर लाइट, ये टिंडॉल इफेक्ट शो करते हैं। इससे इसके पार्टिकल्स इतने होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर करते हैं और इसकी वजह से ये लाइट को स्कैटर करते हैं। ऑल्दो वी कैन नॉट सी द पार्टिकल्स, हम पार्टिकल्स को नहीं देख पाते हैं, फिर भी जब हम इनको इस सॉल्यूशन पे, मिल्क पे या इंक पे या कोलाइडल सॉल्यूशन पे या जूस पे, सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन है वो भी, तो इन पर हम जब लाइट डालते हैं तो एक पाथ बनाते हैं। ये जो होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन एक पाथ बनाता है इसके थ्रू लाइट और टिंडॉल इफेक्ट शो करता है। और क्वाइट सीटेबल, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, तो वो बॉटम पे नहीं आते हैं। अगर उनको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देंगे हम
कुछ देर के लिए या बहुत देर के लिए ऐसे ही रख लेंगे तो कोलाइड पार्टिकल जो होते हैं वो बॉटम पे नहीं सेटल होते हैं, इसकी वजह से ये सुटेबल होते हैं। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन बट बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। ये पार्टिकल जो हैं ये हम सेंट्रीफ्यूगेशन से सॉलिड पार्टिकल जो इसमें हैं वो हम फिल्ट्रेशन से बिल्कुल नहीं अलहदा कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन एक टेक्निक है जिसे हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, उसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इस कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो हो गया डिस्पर्सल फेज और दूसरा हो गया डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्सल फेज या दूसरा हो गया डिस्पर्शन मीडियम। एक तो हो गया डिस्पर्स फेड और दूसरा हो गया डिस्पर्शन मीडियम। जो पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, जो पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं यानी कि सॉलिड पार्टिकल जो डिजॉल्व होते हैं उनको हम डिस्पर्सिव फेज कहते हैं, डिस्पर्सिव फेज कहते हैं। और जिसमें ये पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं, जिसमें ये पार्टिकल्स डिजॉल्व होते हैं उसको हम डिस्पर्सिव मीडियम या डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। इसका कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि एक लिक्विड है, लिक्विड जो है दिस इज द डिस्पर्सिव फेज। अब ये गैस में अगर ये डिजॉल्व होता है तो ये गैस जो है ये डिस्पर्सिव मीडियम बनता है और ये एरोसोल टाइप का होता है। और इसमें एग्जांपल है फॉग कलर्ड मिस्ट, फॉग कलर्ड मिस्ट। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखूंगा यहाँ पे तो आप देख लेंगे कि डिस्पर्सिव फेज में कौन से पार्टिकल्स डिस्पर्सिव फेज के वो पार्टिकल्स आते हैं जो डिजॉल्व होते हैं। डिस्पर्सिव फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप कौन सा है और एग्जांपल क्या है। तो इसमें जो एग्जांपल आएगी वो है सॉलिड गैस एरोसॉल। पहले लिक्विड, अगर लिक्विड डिजॉल्व होता है दिस इज द डिस्पर्सिव फेज, यानी कि सॉल्यूट है ये गैस में डिजॉल्व हो जाएगा। गैस यहाँ पे डिस्पर्सिव मीडियम है तो टाइप जो है ये एरोसॉल टाइप होगा। और इसमें एग्जांपल होगा फॉग, कलर्ड और मिस्ट, फॉग कलर्ड और मिस्ट। और इसके अलावा है लिक्विड एमल्शन, मिल्क फेस क्रीम। लिक्विड जब लिक्विड सॉल्यूट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा या डिस्पर्सिव मीडियम होगा तो ये इस टाइप को हम एमल्शन कहते हैं। और इसमें एग्जांपल्स जो हैं वो है मिल्क। सो मिल्क इज एन एमल्शन मेड अप ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड। और इसमें फेस क्रीम जो है दैट इज एन एग्जांपल। इसी तरह सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड ये बनाएगा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड डिस्पर्सल फेज है, सॉलिड डिस्पर्सिंग मीडियम है। ये सॉलिड ये जो डिस्पर्सल फेज है दीज आर द सॉल्यूट्स। डिस्पर्सिव मीडियम जो है दीज आर द सॉल्वेंट्स।
यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है और बनाते हैं ये एरोसोल टाइप एमल्शन। ये सॉलिड जब सॉलिड में डिज़ोल्व हो जाएगा तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। तो इसकी एग्जांपल है मिल्क गिलास, जिम स्टून, इसकी इसकी एग्जांपल है जिम स्टून या मिल्क गिलास। तो सॉलिड जब सॉलिड में डिज़ोल्व होता है सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है और इसकी एग्जांपल है जिम स्टून और मिल्क गिलास। मिल्क गिलास गैस सॉलिड फोम। और इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि गैस डिज़ोल्व होता है सॉलिड में तो वो बनाता है गैस सॉलिड में डिज़ोल्व हो गया तो वो फोम बनाता है, FOAM। गैस सॉलिड में डिज़ोल्व होता है तो ये बनाता है फोम, FOAM फोम। और इसके एग्जांपल जो है वो है फोम, रबर, स्पॉन्ज। एग्जांपल जो है वो है फोम, रबर एटसेट्रा। तो डिस्पर्सल फेज वो फेज होता है जिसमें डिस्पर्सल फेज वो सब्सटेंस होता है जो डिज़ोल्व होता है और डिस्पर्स मीडियम वो मीडियम होता है या वो सब्सटेंस होता है जिसमें डिस्पर्सल फेज डिज़ोल्व हो जाएगा या जिसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हो जाएगी। और ये टाइप हमने दिखाया है कि क्या बनता है यहाँ पे और इसकी एग्जांपल्स भी हमने दे दिया है। लिक्विड, अगर गैस में लिक्विड यहाँ पे जो है दिस इज द डिस्पर्स्ड मीडियम, डिस्पर्स्ड फेज, दिस इज द डिस्पर्स्ड फेज एक्चुअली हियर is considered as the solute phase, solute and dispersed medium is considered as solvent। तो लिक्विड गैस में डिज़ोल्व होता है तो ये बनाता है एरोसॉल, ये एक किस्म का जो यहाँ पे बनता है प्रोडक्ट दैट इज द एरोसॉल टाइप। और इसकी एग्जांपल जो है दैट इज फॉग, कलर एंड मिस्ट। इसी तरह लिक्विड डिस्पर्सल मीडियम होता है, लिक्विड डिस्पर्सल मीडियम होता है, एमल्शन इसको कहते हैं। इसकी एग्जांपल है मिल्क, फेस क्रीम। सॉलिड में जब डिज़ोल्व होता है तो ये सॉलिड सॉल्यूशन बनाता है। इसकी एग्जांपल है जिम स्टून, मिल्क गिलास। और इस तरह गैस सॉलिड में जब डिज़ोल्व होता है ये फोम बनाता है, टाइप फोम बनाता है। इसकी एग्जांपल है फोम एंड रबर। तो इस तरह से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये दो चीज़ों का बना हुआ होता है, डिस्पर्शन फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। और इस तरह से आज का टॉपिक जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।